नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि कैसे एक आम जीवन जीने वाला इंसान जो दुनिया की चकाचौंध में जीता है और उसके मायावी जीवन को वो जी रहा होता है, फिर अचानक से कैसे उसके दिमाग में आता है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाना है। वो कौन से आकर्षण होते हैं आध्यात्मिक जीवन के कि हमें इस ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं। इन सभी बातों पर हम बात कर रहे थे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारी बीके कविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हमने अभी तक आपसे जाना कि किस तरह से आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ आई और किस तरह के आपके अनुभव रहे और कौन कौन से आपने साक्षात्कार किए। हाँ जी। तो हम बात वहीं से शुरू करेंगे जी। जैसा कि आपने बताया कि आप दादी जी को आपने एक दिव्य रूप में देखा। हाँ जी। और किस तरह की आपको अनुभूति हुई। जी। फिर आगे का सफ़र हम शुरू करते हैं। जी। तो क्या रहा उसके बाद फिर? हमने दादी जी को देखा कि दादी जी सदैव बहुत गहन तपस्या में होती थी। उनके चेहरे पर कभी भी हमने चिंता की लकीर नहीं देखी। ये कार्य कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं, वो निश्चिंत होती थी। दादी जी हमेशा एक बात करती थी, ये जो घर है ये अपना घर नहीं, ये स्वयं परमात्मा का घर है। ये करण करावनहार स्वयं परमात्मा कराते हैं, हम एक निमित्त आत्मा है। वह कभी भी मैं करती हूँ या मुझे करना है, नहीं, जिस तरह परमात्मा मुझे डायरेक्शन देंगे उसी अनुसार मुझे करना है और वही मुझसे कराते हैं। दादी इस भाव से लोगों से मिलती थी, बहुत अपनापन देती थी, बहुत पालना देती थी। लोग दूर से भी दादी को देख करके आकर्षित होते थे और कहते थे यही साक्षात देवियाँ हैं जिनको देखने के लिए दुनिया तड़पती है। मैंने देखा दादी जी जब अस्वस्थ थे, हॉस्पिटल में हम दादी जी को लेके गए जी। तो जब मैं दादी जी को लेके गई हॉस्पिटल में, दादी ईसु जी को, तो डॉक्टर कहता है कि आप इन्हें क्यों लेके आए हो, इनके चेहरे से तो कुछ लगता नहीं कि इनको कुछ हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब दादी जी को ना हर्निया की तकलीफ है और थोड़ा अस्थमा भी है। तो कहा नहीं बहन जी, इनको देख के तो लगता है कि ये स्वस्थ है और आप यूं ही घुमाने लाए हो। तो दादी कहती है डॉक्टर साहब को, आप भी तो हमारे भाई हो ना, कभी भाई से मिलने भी तो आना चाहिए, भाई तो बिजी रहते हैं, भाई नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकती हूँ। तो उनको ये बात इतनी अच्छी लगी, ये खत्म हो गया कि आप पेशेंट और मैं डॉक्टर, रिश्ता ही खत्म। हाँ, आमतौर पे तो जीवन में ये होता है ना कि हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ा सा और हम दयनीय अवस्था बना लेते हैं कि डॉक्टर पहले हमें देखें, है ना। तो दादी जी ने एकदम से कहा कि आप तो मेरे भाई हो और हम आपसे मिलने आए। तो डॉक्टर वंडर खाने लग गया। तो दादी जी के पास जब आए और दादी जी ने सबसे पहले उनको तो एप्पल दिया, दिलखुश मिठाई खिलाई। कहती दादी मैं सब पेशेंट के पास जाता हूँ तो सब अपना दुख सुनाते रहते हैं, मुझे ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, दादी आप बताइए आपको क्या हुआ है। दादी ने कहा नहीं मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है। तो वो दादी के चेहरे को देख रहे हैं, अज्ञानी डॉक्टर थे, उनको कोई ज्ञान की नॉलेज नहीं थी। वो मुझे देख रहे कि आप क्यों लेके आए, उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम बताते हैं, क्योंकि दादी जी तो इतने भगवान के याद में तपस्वी जीवन है, तो तपस्या में लीन होते हैं, वो देह के भान से उपराम होते हैं। उनको स्वयं को नहीं पता है कि मुझे दर्द है और तकलीफ है, लेकिन मैं उनके साथ होती हूँ 24 घंटा, तो मुझे पता है। जब उठते हैं तो घुटनों में तकलीफ होती है, और जब भोजन करते हैं या कुछ नहीं भी करते फिर भी इनके जो पेट है थोड़ा सा फुला सा रहता है। तो हमने चेकिंग किया तो उनको हर्निया निकला है। तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी और कहा बहन जी ये अभी तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटनों का भी और हर्निया का भी। तो दादी जी ने जैसे सुना कहते डॉक्टर साहब आप आइए, आप तो मेरे भाई हो ना, आप समझ सकते हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा दादी आप परमात्मा की शक्ति में इतने लीन होते हो कि आपको पता ही नहीं कि आपको दर्द है, लेकिन रिपोर्ट आपकी बता रही है कि ये आपको आवश्यक है। तो दादी ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे अपने देह के ऊपर कोई भी यज्ञ का खर्चा नहीं करना है। अरे ये तो डॉक्टर है देह का देख, लेकिन हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है सुप्रीम सर्जन, वो हमें ठीक कर सकता है, ये तो छोटे बड़े डॉक्टर क्या हमको ठीक करेंगे। फिर उन्होंने सुना नहीं तो बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन दादी को ऐसे लगा कि नहीं नहीं बाबा मुझे ठीक कर देंगे, कितना परमात्मा के ऊपर निश्चय। जब डॉक्टर ने बहुत समझाया दादी जी को कि दादी जी भविष्य में आपको तकलीफ बढ़ सकती है तो आप करा लीजिए, दादी जी ने कहा डॉक्टर भाई
भगवान कौन है पता है? वो मेरा बाप है। तो वो अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकता है? मेरा इतना दृढ़ निश्चय है, इतना विश्वास है कि वो मुझे तकलीफ आने के पहले ही स्वस्थ कर देंगे। क्या बात। और दादी जी को जब कहा कि दादी जी आप खड़े होके बताएंगे, तो मैंने दादी जी को देखा, बहुत तकलीफ में खड़े होते थे, लेकिन उस दिन दादी जी को चमत्कार देखा, एक झटके में दादी उठ के खड़े हो गए अपने आप। तो वो डॉक्टर वंडर खाए कि बहन जी तकलीफ तो कोई दिखा नहीं दे रही है, फिर आप कैसे इनको कहते ऑपरेशन करो? तो मैं खुद वंडर खाई। फिर दादी जी को हर्निया के लिए कहा कि दादी ने कहा ये पुरानी देह है, आज मिट्टी में मिल जाएगी, इतना लाखों रुपया मैं खर्च करूँगी तो ये हिसाब किताब भगवान के यज्ञ का मुझ पर बनेगा। और जो भी यज्ञ में पैसा आता है, जो कुछ भी दान धर्म करते हैं, ये संस्था के लिए देते हैं, मेरे लिए नहीं देते हैं। तो इस संस्था के कार्य में यूज होना चाहिए, न कि मेरे देह पर। तो बाबा तो मुझे ऐसे ही ठीक कर देंगे। तो परमात्मा का जब हम बहुत अच्छे से निश्चय करके चिंतन करते हैं, उनकी शक्ति का अनुभव करते हैं, तो हमें सुप्रीम सर्जन के रूप में वो हमें देखते और हमें ठीक कर देते। और दादी जी ने दृढ़ संकल्प लिया और भोजन में थोड़ा चेंज किया। डॉक्टर ने कहा दादी तो नहीं मानती ऑपरेशन के लिए, तो मैंने आगे बात रखी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा बहन जी थोड़ा हल्का हल्का भोजन। मैंने कहा दादी तो वैसे ही हल्का भोजन करते। बोले और हल्का भोजन कर दो, जैसे खिचड़ी 1 कटोरी खिलाने से बजाय आधी कटोरी खिला लीजिए। आप 1 चपाती खिलाते हो ना, तो उससे आधी चपाती खिला लीजिए, फिर बाद में खिला। तो हल्का हल्का भोजन। लेकिन मैंने दादी जी को देखा, दादी जी ने इतना अपने आप को संभाला कि दादी जी को मैं देने से बचे, दादी ने कहा इससे तो सूप पिला दो मुझे, तो सब्जी का सूप पिला दो, जूस पिला दो, तो और हल्का भोजन। और दादी जी ने पैदल करना शुरू किया। जब दादी जी ने पैदल करना शुरू किया तो 1 घंटा पैदल दादी जी चलते थे। अच्छा। और हर्निया ऐसे धीरे धीरे गायब हो गया। डॉक्टर खुद हैरान हो गया। दूसरी बार जब हम गए तो उन्होंने चेकिंग किया, तो कहा ना डॉक्टर को हैरानी हुई कि ना घुटने का तकलीफ है, ना हर्निया की तकलीफ है। दादी को कैंसर भी हुआ था। अच्छा। और दादी को ब्रेस्ट कैंसर का भी चेकिंग किया तो एकदम बढ़िया, कोई रिपोर्ट नहीं। तो वो खुद हैरान हो गए कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया, कि आपने ऐसा क्या किया। दादी ने कहा मैं तो बाबा को परमात्मा का चिंतन करती हूँ और उनकी शिक्षाओं के आधार से अपने को चलाती हूँ, वही ठीक करते हैं। तो ये सच कहा है कि परमात्मा ही हमारे पिता है, माता है ना। जी। और किस तरह से दादी का भगवान पे निश्चय था और अपनी जीवन शैली, मतलब सचमुच उनका जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा हाँ जी। है और हमेशा रहेगा सबके लिए। हाँ जी। एक प्रश्न दीदी, जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी जादूगरनी होती है, जादू करती हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो भी उनके पास जाता है वो उनका ही हो जाता है? आमतौर पर दुनिया ये बातें सोचती भी है और करती भी है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं और ये सवाल करते हैं। सबसे बड़ी बात तो जब ये आते हैं, कहते हैं ना, हम यही जब मिलते हैं तो उनको यही कहते हैं कि देखो आप आए हैं स्वयं परमात्मा का घर है, ये आपका भी अपना घर है। और जब दृष्टि देते हैं तो हमारे नयनों में स्वयं भगवान होता है। वो आकर्षित भगवान की तरफ होते हैं। धीरे धीरे हम ये संकल्प लेते हैं कि ये जो भी आत्माएं यहाँ पर आई है वो परमात्मा के ये बच्चे हैं। भले वो पहचानते नहीं, उनको पहचान नहीं है, लेकिन है तो परमात्मा के बच्चे। जब हम उनको आत्मा का परिचय बताते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, तो धीरे धीरे वो अनुभव करते हैं। अभी तक वो जो भी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते, नॉलेज लेते, दुनिया के ऊपर या देह के ऊपर, जी बिल्कुल, लेकिन आत्मा के ऊपर जो आत्मा की शिक्षा, तो आत्मिक स्थिति क्या होती है, जी, जी। वो उनको नॉलेज नहीं मिलती है। तो जब हम गहराई से समझा दे कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी क्या प्राप्ति है, आप कहाँ से आए हैं और आपको करना क्या है, तो जब धीरे धीरे उनको इस संस्था के बारे में और स्वयं की जानकारी मिलती है, और जिस पिता को हम आरती में गायन करते कि तमेस्व माता पिता, तमेस्व बंधु सखा, तमेस्व, उस परमात्मा का जब सत्य परिचय मिल जाता है तो वो खुद ही स्वीकार करते हैं, खुद ब खुद आ और जाते हैं। इनको इतना आत्मा को सुकून मिलती है। फिर वो स्वयं कहते हैं कि हमने दुनिया की इतनी किताबें पढ़ ली है, इतने पूरा विश्व का भ्रमण किया, लेकिन ऐसे सुकून और शांति का आभास नहीं हुआ, और इसीलिए वो खींचे चले आते हैं। वो शक्ति परमात्मा की शक्ति होती है, न कि कोई जादूगर की शक्ति होती है। परमात्मा तो स्वयं एक जादूगर है, जी, और जी। उसी की पूरे विश्व की आत्माएं संतान है। तो अपने बच्चों को तो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी है, अशांत है, कहीं ना कहीं से उसको शांति मिले, क्योंकि हम आत्मा का समुद्र में शांति है। जी, और जब शांति हमारे पास है, लेकिन हम ढूंढ बाहर रहे। मान लीजिए कि एक रानी थी,
रानी जब स्नान करने गई तो सारे हार आदि सब निकाल कर बाहर उतार कर रख दिए। जब वो तैयार हुए तो तैयार होते होते वो रानी ने हार पहनना ही भूल गई। लेकिन सभी को पूछ रही है मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया। बाद में हार भी पहन लिया उसने, लेकिन ढूंढ रही है। तो बाद में पूछते हैं अरे हार तो आपके गले में ही है, लेकिन हार आप पूछ रहे कहाँ पर है। तो उसी प्रकार शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। जब मुझे सत्य पहचान मिल जाती है, स्व का पहचान मिल जाती है, तो मुझे खुद ब खुद वो पहचान मिलने से वो शक्ति प्राप्त होती है और मुझे स्वयं को, आत्मा को अच्छा लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वहाँ जाते हैं तो वहीं के हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अभी तक परिचय नहीं था, जी। ना स्वयं को जानते थे ना खुदा को जानते थे। तो खुद को जाने, खुदा को जाने, तो उनको वास्तविकता परिचय मिलने से उनको बहुत बहुत संस्था का परिचय भी मिल जाता है, परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाता है और स्वयं का भी परिचय मिल जाता है। और यहाँ स्नेह भी बहुत दिया जाता है, जैसे कि अभी आपने दादी जी के बारे में बताया, वो इतनी स्नेहमयी और इतनी दृढ़ता और इतना निश्चय, तो जाहिर है वो सब बहनों में भी है। और जो भी लोग फिर बाहर से आते हैं वो ये सब चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि बाहर इन चीज़ों का अब जैसे अभाव हो गया है। हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हमारा किसी पे निश्चय तो बहुत दूर की बात है। हम बाहर मतलब खुद ऐसे फिरते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, और यहाँ आके जब उनको परिचय मिलता है तो उन्हें लगता है वाकई हमें इसी की ज़रूरत थी। अभी हमारे पास में बहुत संत महासम्मेलन हुआ, वहाँ से हमारे पास में ऋषि मुनि आए थे। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि बहन जी, हम बहुत दुनिया देखी है लेकिन ये संस्था के जैसे कोई संस्था नहीं देखा हमने। तो हमने पूछा कि आपको ऐसा क्या लगा। सबसे बड़ी बात तो यहाँ प्यार, जो प्यार से हमारी सेवा कर रहे हैं। कोई भोजन लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई सफाई कर रहे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को डायरेक्शन देते हुए नहीं देख रहे हैं, भाग दौड़ नहीं देख रहे हैं, कभी किसी के चेहरे पर थकान नहीं देख रहे हैं, कभी चिंता नहीं देख रहे हैं। यहाँ मैं भोजन जहाँ बनता है मैं वहाँ गया, भोजन कैसे बनता है तो देखा कि बड़े मुस्कुरा के परमात्मा के चिंतन में और बड़े शांत वातावरण में भोजन बन रहा है। और एक दूसरे को कुछ भी ऐसे, जहाँ हर किसी को मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, हर कोई कहता है कि ये परमात्मा का घर है। अच्छा आपको कितना पैसा मिलता है, तो कहते हैं हमको इतना पैसा मिलता है कि इस जीवन तो के अनेक जन्मों भी हम खाएंगे तो हमें खत्म नहीं हो सकता। जी। कि परमात्मा के घर में हम हड्डी हड्डी सेवा देने से हमारा भाग्य बनता है। हमको तो भगवान के घर सेवा करने का अवसर मिलता है, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो जब उसने ये भावना देखी कि कितनी आत्मिक भाव है, कितने इनके मन में भावना है कि भगवान के घर में हम सेवा करने के लिए आए, हमारा भाग्य बनाने के लिए आए हैं, और हर कोई प्यार से मुस्कुराता है, आत्मिक भाव से, कोई डायरेक्शन नहीं देता है, इतना पवित्र वातावरण में। तो खुद ब खुद उनकी खिंचाव होती है कि ऐसे जगह पर तो हमें अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। तो भगवान के घर में आने के बाद कभी आपका ऐसा कुछ जीवन में कोई समस्या या कोई शारीरिक समस्या आपको आई, और आपने कैसा फील किया उस समय? कोई भगवान से मदद आपको मिली, कोई ऐसा अनुभव आपका जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे लिए। तो मैं भगवान को सुबह से लेकर रात तक बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा तो जीवन ही बदल दिया जब उनके घर पर आई। जब अभी 5 वर्ष पूर्व की मैं बात सुनाना चाहूँगी कि अचानक मैं दादी जी की सेवा में होती हूँ, तो इतना प्यार देती है दादियाँ, इतनी पालना देती है कि मेरे 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। तो अचानक ही मेरे सिर में दर्द होने लगा, तो काफ़ी छोटी मोटी दवाई लेती रही लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने सीटी स्कैन किया, MRI किया, तो काफ़ी भर के प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने सीधा अहमदाबाद लेके के डॉक्टर बनारसी, तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की जो नस है वो श्रिंक होती जा रही है और काफ़ी आपकी नींद की कमी है के कारण काफ़ी तकलीफ, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है मेरे साथ। अच्छा। और आप तो अपने काम की नहीं रहोगे, आप तो दादियों की सेवा के लिए सोचती हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप आए हैं तो ऑपरेशन करा लीजिए, तैयार हो जाइए। अच्छा। तो जैसे ऑपरेशन का नाम लिया तो मैं एकदम चौंक गई, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो दादी जी की सेवा से बहुत खुश हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं तो बस यूँ चेकिंग करने आई हूँ और मैं दादी जी की परमिशन लेके नहीं आई, और ऐसे कैसे? और उन्होंने कहा कि 2 महीना आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे तो पहले थोड़ा सा दिल भारी हुआ, क्योंकि मैं दादी जी को कुछ बता के नहीं आई और मैं दादी जी की सेवा में पूरा 24 घंटा बिजी होती थी। दादी मुझे इतना प्यार देती थी कि मुझे कभी थकान नहीं हुई, और एकदम से ब्रेन हेमरेज।
फिर दादी जी के पास मैंने डॉक्टर बनारसी जी को कहा कि मुझे ना पहले दादी जी के पास आप लेके चलेंगे, तो कहा नहीं बहन जी इतना समय नहीं है। अच्छा। फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तुरंत जाके दादी से बात करके आपको लौट के आना है। तो मैंने कहा हाँ जी। जैसे हम अमृत वेला 3 बजे निकले अहमदाबाद से और हम 7 बजे माउंट आबू पहुँचे। तो दादी जी ऐसे बैठे थे सोफे पर, मुरली पढ़ रहे थे। तो जैसे गई दादी ने मुझे इतना प्यार से गले लगाया, मेरे लिए हार बना के रखा, मुझे गुलदस्ता दिया। कहते आ गई मेरी दादी, मुझे प्यार से माता जी कहती थी। अच्छा। और गले लगा लिया तो मुझे एकदम से दिल भर आया। कहती क्या हुआ, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आया? तो मुझे कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई, बाबा के कमरे में चली गई। तो एक बहन थी, कहती ऐसे कैसे बात हुई कि आप कुछ बता ही नहीं रहे, दादी जी सवाल कर रहे। तो मैं गई और फिर दादी को कहा दादी डॉक्टर ना कहते हैं कि आपकी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो आप ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो दादी ने बहुत प्यार से मुझे गहरी दृष्टि देते हुए कहा किसने कहा? मैंने कहा डॉक्टर ने कहा। कहते वो डॉक्टर सबसे बड़ा सर्जन शिव बाबा ने कहा। मैंने कहा बाबा ने नहीं कहा, वो डॉक्टर ने कहा। तो कहती तुम बाबा को याद करो, बाबा सब ठीक कर देंगे। और दादी जी ने मेरा सर अपने गोदी में लिया और दादी धीरे 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 ऐसे सर पर हाथ घुमाते जा रही थी बहुत प्यार से। और मुझे ऐसा सुकून हो रहा था जैसे कि मेरे ब्रेन में कोई हलचल हो रही, कोई जैसे ऑपरेशन हो रहा है, बहुत शक्ति मिल रही है। अच्छा। मुझे बहुत अनुभव हो रहा था। जब मैं उठी तो दादी कहती देखो तुम तो मुस्कुरा रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम उठो 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 उठो। मैं उठी, खड़ी हुई। दादी कहते अभी देखो मैंने स्नान नहीं किया, मुझे स्नान कराओ, तैयार करो। मैं दादी जी को स्नान कराई, तैयार किया, नाश्ता कराए। फिर दादी जी रोज अकाउंट ऑफिस में जाते थे, मैं दादी जी को लेकर के गई। उसी समय गुलजार दादी जी से मिलना हुआ, रत्नमणि दादी, जानकी दादी, सब तीनों दादी बैठे थे। उसी बीच में हम गए तो वहाँ की एक बहन कहती है सुना आप ऑपरेशन कुछ अहमदाबाद गए थे चेकिंग करने के लिए, तो क्या हुआ? तो मैं बताने लगी ऑपरेशन बताया। दादी कहती है ये तुम्हारे मन का वहम है। फिर गुलजार दादी और सभी दादियों को दादी ने कहा दादी ये देखो बालकी कहती है कि डॉक्टर ऐसा ऐसा कहता है, तो देखो बोलो इसको कुछ नहीं हुआ। और सचमुच में सभी दादियों ने बहुत प्यार से दृष्टि दिया, सब ने मेरे सर पर हाथ घुमाया और सब दादियों ने सर पर हाथ रखा और मुझे इतनी एनर्जी मिली। और सब ने कहा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, तुम तो बहुत ओके हो। लगता है भगवान ने सभी सर्जन को इकट्ठा आपका ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया। सचमुच मैं बहुत स्वस्थ हो गई। फिर दूसरे दिन डॉक्टर बनारसी ने कहा कि भाई बहन जी आप चलिए। मैंने कहा भाई साहब मैं एकदम ओके हूँ, मुझे कोई सिर दर्द भी नहीं हो रहा है, मुझे बहुत हल्कापन लग रहा है, मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम नहीं करो जो आगे चल के तक। मैंने कहा नहीं, जो भी होगा। दादी जी ने सिर पर हाथ रख के वरदान दिया और एक नहीं 3-4 दादियों ने, तो मैं कुछ नहीं हो सकता तो मैं नहीं आऊँ। और आज दिन तक 5 साल पूरे हो मुझे सिर दर्द भी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। इतना मुझे प्यार और निश्चय दादियों पर और अपने परमात्मा के ऊपर। आज आपकी सारी बातें सुन के इतना उमंग उत्साह खुद मुझ में आ गया है। तो मैं समझती हूँ हमारे जो दर्शक हैं और जो कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कि जादूगरनी है, तो मैं समझती हूँ इतना बड़ा जादूगर जो बैठा है उसकी जादूगरनियाँ ही हैं सब। हाँ जी। और जिस तरह से आपने बताया कि एक आपकी समस्या जो बिल्कुल पीक लेवल पे थी और उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन करना होगा, और किस तरह से दादियों का जो निश्चय था भगवान के प्रति और आपका जो निश्चय दादियों पर था और भगवान पर था, तो निसंदेह ये बहुत ही एक चमत्कारिक बात है। और दुनिया में हम निश्चय जय करते हैं, दृढ़ता हम रखते हैं, लेकिन जो दृढ़ता और निश्चय जो दादी को बाबा पे था और आपको दादियों पे और बाबा पे है, मैं समझती हूँ वाकई वो काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों में जाएगा। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों कहते हैं ना कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं। ज़रूरत है निश्चय की, वो निश्चय जो दृढ़ता के साथ होना चाहिए। भगवान है तो क्या नहीं हो सकता। तो अभी तक हम जो समझते थे कि ब्रह्मा कुमारी जादूगरनी है, तो आज आपने देखा कौन सा जादू इनके पास होता है। तो मैं समझती हूँ आज की जितनी भी चर्चा हमने की इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।